वैष्णव सिद्धांत में गुरुजी भोक्ता परमात्मा को माना गया है। जीव और प्रकृति इन दोनों को परमात्मा का भोग्य माना गया है। तो अचेतन प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति जीव है। तो चेतन के भी भोक्ता भगवान हैं और अचेतन के भोक्ता भी भगवान हैं। चेतन के भी नियामक भगवान हैं और अचेतन के नियामक भी भगवान ही हैं। तो इस सिद्धांत को जब हम स्वीकार करते हैं तो जीव और देहादि प्रकृति ये सब भगवान के भोग्य हैं और एकमात्र भगवान भोक्ता हैं। भोक्ता का अर्थ है पुरुष और भोग्य का अर्थ है प्रकृति। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो भोक्ता माने पुरुष और भोग्य माने प्रकृति। तो जब जीव भी भगवान का भोग्य है और अचेतन प्रकृति भी भगवान की भोग्य है, इसलिए प्रत्येक जीव का जो नित्य स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, वह केवल और केवल सहचरी स्वरूप ही है। अब ये बात शास्त्रीय आचार्य वाली बात नहीं है, पीएचडी और डीलिट से आगे की बात है, क्योंकि हम सब भगवान के ही तो भोग्य हैं। और सखी सहचरी भाव क्या है? सखी सहचरी मंजरी सहेली, आप अपनी परंपरा में जो कुछ कहें, वो जो भाव है वो क्या है? वो भाव है भोक्तापने का त्याग। क्या भाव है? भोक्तापने का त्याग। और देखिए, आप अन्यथा न माने, भोक्तापने का त्याग पुरुष तो करता ही नहीं है। वो तो पुरुषत्व की ठसक भीतर लाद के रखता है, भर के रखता है कि मैं भोक्ता हूं, लेकिन वस्तुतः वो प्रभु का भोग्य ही है। वो भोक्ता कभी नहीं हो सकता है, वो भोग्य ही है। हम जो बात कहने जा रहे हैं, केवल पुरुष ही भोक्तापने का अनुभव नहीं करता, स्त्री शरीर में भी जीव भोक्तापने का अनुभव करता रहता है। इसलिए भगवान की सेवा के योग्य वो सिद्ध नहीं होता है। इसलिए चाहे स्त्री हो, महाराज जी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे भोक्तात्व का, भोक्तापने का त्याग करना पड़ेगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भगवान के भोग्य हैं। हम केवल भगवान के ही शेष हैं, हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं और हम केवल भगवान के ही योग्य हैं। केवल भगवान के योग्य हैं। हम शरीर संसार के व्यवहार के लायक नहीं हैं। हम केवल ठाकुर जी के लिए ही पैदा हुए हैं और हमारे योग्य केवल श्री ठाकुर जी हैं और केवल श्री ठाकुर जी के योग्य हम हैं। अब ये कहें तो अहंकार होगा कि ठाकुर जी के योग्य हम हैं। महाराज जी, इसका आशय क्या है? ठाकुर जी के योग्य हम। इसका योग्य आशय ये है कि जो लायक हैं, योग्य हैं, उनकी शरणागति तो सब जगह सफल हो जाएगी, सब जगह उनकी गुजर बसर हो जाएगी, सब जगह उनका निर्वाह हो जाएगा। और जो संसार का सबसे बड़ा अयोग्य व्यक्ति है, उसका गुजारा तो श्री सीताराम जी के चरणों में ही होना है। इसलिए हम केवल भगवान के ही योग्य हैं, क्योंकि हमसे बड़ा अधम, हमसे बड़ा निर्लज्ज, हमसे बड़ा पतित, हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा दुष्ट प्रकृति का और कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। वह केवल और केवल मैं ही हूं और उसको अंगीकार केवल श्री सीताराम जी कर सकते हैं, श्री श्यामा श्याम कर सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसा कौन कहने वाला है? कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। ये कौन कहने वाला है? विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। ये कौन कहने वाला है? पापा नाम बा शुभा नाम बा बधारहा नाम प्लवंगम, कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन्नापराध्यति, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये कहने वाला कौन है?
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। ये उद्घोष करने वाला कौन है? यह केवल और केवल हमारे पतित पावन शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा सिंधु कृपा सिंधु श्री युगल सरकार ही है।